देखिए स्थिति फिर पलट गई है, बीजेपी आगे हो गई है। अब झारखंड में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे हो गया है, जेएमएम गठबंधन से, यानी एनडीए इंडिया ब्लॉक से आगे दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तीनों जगहों पर आपको बीजेपी प्लस वो आगे दिखाई देगा विरोधियों से। झारखंड में बड़े लंबे वक्त से बीजेपी और उसके साथी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जेएमएम कांग्रेस अब पीछे हो गई है। यहां बीजेपी सबसे ज्यादा 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है 81 में से, तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है अपने। बिल्कुल, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के नतीजों ने निश्चित तौर पर सभी को चौंका दिया है। लैंडस्लाइड विक्ट्री तो कम से कम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। सभी लोगों को टफ फाइट या फिर एडवांटेज महायुति नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर आप जो रुझान आ रहे हैं उनको देखेंगे तो वहां तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जो है महाराष्ट्र में बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मोदी का मैजिक एक बार फिर से चल गया। एक है तो सेफ है ने काम कर दिखाया है और साथ ही बटोगे तो कटेंगे। योगी जी पहुंचे थे लेकर हरियाणा में, वहां जो थंपिंग मेजॉरिटी मिली, उसके बाद ये महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में भी देखिए कि क्या कुछ नतीजे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी 100 के आंकड़े पर आ गई है अभी शुरुआती रुझानों में, कांग्रेस 45 पर। डायरेक्ट फाइट की बात विनाश कर लेते हैं। सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसमें ज्यादातर सीटें विदर्भ में थी। बीजेपी 43 सीट्स पर आगे, कांग्रेस पार्टी 31 सीट पर आगे चल रही है। तो नहीं रोक पाई बीजेपी को एक बार फिर सीधे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी। 43 सीटों पर बीजेपी आगे है, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। अब 42 हो गया यह आंकड़ा। 74 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र की कुल 288 में से सीधी टक्कर हो रही थी यहां पर, यानी ये दोनों प्रत्याशी ही आमने सामने थे। ऐसी 74 सीटें थी, बीजेपी उसमें आगे हो गई। अब अगर बात करते हैं एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार की, तो यह शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुकाबला ऐसा दिखाई देगा। ऐसी 39 सीटें जिसमें अजीत पवार 25 में आगे दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार जो हैं केवल 11 सीटों पर, यानी पश्चिम महाराष्ट्र में भी शरद पवार पिछड़ गए, मराठवाड़ा में भी पिछड़ गए। और अगर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की बात करेंगे तो 33 सीटों पर शिंदे सेना आगे है। एकनाथ शिंदे अब वो गर्व से कह पाएंगे कि बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी मैं हूं। और उद्धव ठाकरे केवल 19 सीटों पर इन 53 सीटों में एकनाथ शिंदे के प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए बड़ा निराशाजनक होगा अगर ये प्रदर्शन, ये ट्रेंड्स जो है नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। महाराष्ट्र के वीआईपी सौरभ नजर डाल लेते हैं। कोपर पचवाखाड़ी से एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, ये उनकी परंपरागत सीट है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। साकोली से नाना पटोले आगे चल रहे हैं। अजीत पवार बाराबती में यहां पर चाचा के चक्रव्यूह को भेदते हुए नजर आ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। और कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चौहान, यहां पर सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ था 72%, तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, ये पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनमें भी कहा जा रहा था कि अपनी सीट गंवा सकते हैं। छगन भुजबल एनसीपी अजीत से आगे चल रहे हैं। माणिकराव ठाकरे आगे चल रहे हैं। बाला साहब थोराट आगे चल रहे हैं। सुधीर मुनगंटीवार आगे चल रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी कामठी सीट से आगे चल रहे हैं।